एक चीज कहीं कुछ मिसिंग है, जिसके कारण हर जगह फेल 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 फेल। ये जो सामान्य आप ग्लैमरस लाइफ देखते हैं, अगर इसको सक्सेस समझते हैं, उसके बिहाइंड के दुख को कभी देख लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ हो। कोई भी व्यक्ति बाहर से जितना ग्लैमरस है, कभी एकांत तुमसे वो बातें नहीं करता क्योंकि तुम उसके स्तर के नहीं हो। लेकिन उसके स्तर के जो लोग हैं या उनसे ऊपर जिनको वो समझते हैं, जब उनसे मिलते हैं और जब अपने हृदय का हाल कहते हैं, तो तुम माथा पकड़ लोगे अपना कि यार हम ही बढ़िया हैं, छोरा जमुना किनारे वाला है। हाँ, ये यमुना किनारे में मौज है, गंगा के किनारे में ही मौज है। मैं ये नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है, धन सभी कमाते हैं, कमाना ही चाहिए। चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष घोषणा किया हमारे यहां। हालांकि महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कह दिया, लेकिन चार की बात करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बस गड़बड़ी यही हुई है कि दो तो प्रोमिनेंट हो गया, दो गायब हो गया। अर्थ और काम का बोलबाला है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, धर्म और मोक्ष गायब हो गया। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। आप जरा याद करो, मैं जब काशी में रहता, गंगा जी में जब भीषण बाढ़ आती, बाढ़ नहीं आती तो सभी जाकर के रोज आरती करते हैं, हजारों लोग जाते, लाखों लोग जाते। यहां यमुना जी की आरती होती है, पर वही गंगा जी में जब बाढ़ आ जाती, मर्यादा टूट जाती, किनारे टूट जाते, लोगों के घरों में घुस जाती, तो मैंने माताओं को झाड़ू लगा करके निकालते देखा। अरे कहां से, हट जा, निकल जा, निकल जा। अपने घरों से झाड़ू मार मार के पानी निकालती थी। अब मैं इसको इस प्रकार से कहता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष के किनारे में जब अर्थ और काम की गंगा बहे, तब तुम्हारी आरती होगी। लेकिन अर्थ और काम अगर धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे, तो तुम्हें झाड़ू मार के निकाल दिया जाएगा। इस समाज से तुम्हारी जिंदगी में कभी मस्ती नहीं आ सकती। ये अलग नहीं है, हमने मर्यादाएं तोड़ी। मोक्ष को कुछ मोक्ष पूछ लो आजकल के बच्चों से, मोक्ष क्या होता है? मम्मा ये मोक्ष का ये होता है, मूछ नहीं बेटा, रुक मैं पंडित जी से पूछ के। मम्मी भी बेचारी कितना जानती, मम्मी भी तो उसी कॉन्वेंट की है, वो भी तो वहीं गई है। एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बाबा ब्लैक शीप, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। इससे आगे तो भारत बढ़ ही नहीं रहा है। वो हमारे यहाँ एक से एक श्लोक है, महाराज बच्चों को श्लोक सिखाओ प्रहलाद जी का, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्म। जब छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के पास आकर के कहते हैं कि तेरा खेलने में मन नहीं लगता, बोला बहुत मन लगता है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। बोला हमारे साथ नहीं खेलता, बोला तू हमारा खेल खेला के एक दिन। और प्रहलाद ने ऐसा खेल खिलाया कि सारे राक्षस के बालक उनके पीछे हो लिए। हिरण्यकश्यप बोला ये तो लीडर बन जाएगा मेरे जीते जी, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे को मारने के ऊपर पड़ गए, चल गए। ऐसा धर्म पढ़ाया प्रहलाद जी ने, पूरे कैलकुलेट करके दे दिया लाइफ को, 100 ईयर्स को। इतना जीना, इतनी देर बचपना, इतनी देर सोते हो, इतनी देर ये, इतनी देर ये, इतनी देर ये। तुमको मिला क्या? डोंकी, बोझ ढोने के लिए, करियर। तो प्रहलाद जी के उन श्लोकों का वितरण बंद हो गया, मीरा के पद के वितरण बंद हो गए। कल भी कहा था, जनाबाई कंडे पाथते हुए भी मौज में रहती हैं। जना, दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। जना कौन है? बोला बड़ी महात्मा होंगी, बाबा जी की तरह लगा करके आसन बैठी होंगी, ऐसे करके चक्र निकल रहा होगा पीछे से, ऐसे ऐसे चारों तरफ प्रकाश फैल रहे होंगे। वो जाके देखी गोबर लेके ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर रही किसी से। बोला ये, बोला हाँ यही। बोली इतना ट्रेन का टिकट बर्बाद हो गया, बताओ मुझे, इसका दर्शन करने? बोला हाँ यही है। नामदेव जी की शिष्या है। और नामदेव जी का नाम याद पड़ गया तो एक बात कह ही देता हूं। देखो नामदेव, लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, गुरु और गोविंद? इस प्रश्न को लोग उलझाते हैं, हालांकि ये बड़ा बचकाना प्रश्न है। अगर भारतीय सनातन शास्त्र के थोड़े भी ग्रंथों का इतना सा भी अध्ययन किसी के पास हो,
निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम यथा। वैष्णवों में सबसे परम वैष्णव क्यों कौन है? कहा भूत भावन भोलेनाथ परम वैष्णव। तो गुरु और गोविंद। मेरे पास एक प्रश्न आया था, इसलिए मैं जवाब दे देता हूं 5 मिनट में, क्योंकि आज कथा भी हमारी है। कोई कथा ऐसी नहीं है, लोग कहते हैं कथा तो बाद में कह देंगे। भगवान की एक एक कथा के पीछे ऐसे संदेश हैं, ऐसे शिक्षा है कि बस तुम नाचने लगोगे। अरे रे, इसी से तो परेशान था, आज सूत्र मिल गया। भैया सूत्र मिल गया, सूत्र छिपे शरीर के लिए है। अरे हमारा सनातन संस्कृति कितना विराट है। शरीर के लिए कामशास्त्र, बुद्धि के लिए हमारे यहां है कामशास्त्र, शरीर बुद्धि के लिए हमारे ये शास्त्र, जितने शास्त्र आप देख रहे हो, बुद्धि इसका खुराक चाहती, और हम बुद्धि को क्या खुराक दे रहे हैं? जितने कुराफाती लोग हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही है। बोला ये हमारा निंदा कर रहा है, बोले बस इसका भी निंदा करेंगे। निंदा आप देखना श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण ने झूठी निंदा जो जन जन में फैला दी गई, उसके विरुद्ध ने कृष्ण भगवान ने एक कदम नहीं उठाए जिसने निंदा फैलाई। जो प्रजा बोलती चल रही थी उनके विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, वो राजा थे, एक बार फरमान जारी कर देते, इमरजेंसी लागू कर देते, खबरदार कल के बाद अगर ये बात किसी के भीतर आई तो कारागार में नजर आओगे। पर किसी को, उस बच्चे को पीछे ले जाओ, भैया गोपाल हैं, पर गोपाल का गीता सुनने यहां आए हो, घर में गोपाल का बाकी लीला देखना।